अच्छा देखो, लास्ट सेशन में हम लोग मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जहां पे हाँ हम नहीं किया, ये कर रहा था, हम तो किया भी नहीं उसको। ठीक है, चलो एक बार यही डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट किया था। तीन सिनेरियो हो सकता है। एक तो फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है, मतलब बता नहीं रखा कि कौन सा पार्टनर कितना डेफिशिएंसी बियर करेगा, राइट। उस कंडीशन में क्या करना है, जितने रिमेनिंग पार्टनर है उन लोग डेफिशिएंसी अमाउंट को बियर करेगा एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन यदि स्पेसिफिकली बता दे कि कौन सा पार्टनर कितना बियर करेगा, तो एज पर द क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेगा। तो ये दो ही सिनेरियो है मिनिमम गारंटी में। लेकिन मैंने बोला था एक उल्टा सिनेरियो भी हो सकता है। क्या होगा, जहां पे पार्टनर फर्म को गारंटी देगा। क्या करेगा, पार्टनर फर्म को गारंटी देगा। उस कंडीशन में इफ वो पार्टनर जितना गारंटी दिया है उतना पैसा नहीं कमा के देगा, तो क्या जर्नल एंट्री होगा। ये सिनेरियो डिस्कस करना है। लास्ट ये सब एग्जांपल देखा था, बस एक सिनेरियो पेंडिंग है अपने पास में, वो डिस्कस करता है, फिर उसके ऊपर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेगा। लास्ट क्लास में देखो क्या हुआ था। सबसे पहला केस था व्हेन अ गारंटी इज गिवन टू द पार्टनर, बट क्वेश्चन ने बताया नहीं किस पार्टनर ने कितना गारंटी दिया है। उस कंडीशन में क्या होगा, सारे के सारे पार्टनर एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेफिशिएंसी अमाउंट को बियर करेगा। एक एग्जांपल लिया था हमने जहां पे ए और बी दो पार्टनर्स थे। सी एक नया पार्टनर आता है फॉर 1/5 शेयर, लेकिन सी को हमने गारंटी दिया कि तेरे को कम से कम 25,000 रुपए मिलेगा, और फर्म का प्रॉफिट हुआ था 1 लाख। तो पहले तो क्या करेगा, नॉर्मल एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 1 लाख का 1/5 सी को मिल जाएगा। बचा हुआ पैसा बिटवीन ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो भी पैसा बचेगा दैट इज तुम्हारा 80,000, वो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बिटवीन ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वल, तो 40,000 एंड 40,000 वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पता चला कि सी को डेफिशिएंसी है। सी को हमने गारंटी दिया था कितना, 25,000, बट सी को प्रॉफिट मिल कितना रहा है, 20,000। तो 5,000 शॉर्टफॉल है ना। अब ये 5,000 कौन बियर करेगा, क्वेश्चन ने तो कुछ बोला नहीं। इसका मतलब दोनों पार्टनर बियर करेंगे एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 5,000 को 2,500 2,500 सी को मिल जाएगा। ए से लेंगे, बी से लेंगे और सी को दे देंगे, तो डेफिशिएंसी का कहानी खत्म। क्लियर है। एक सिनेरियो ये था जिसमें हमने सब कुछ देखा था कि जर्नल एंट्री कैसे पास करना है। जर्नल में हमेशा ध्यान रखना, पहले नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो एंड देन डेफिशिएंसी का एडजस्टमेंट एंट्री पास होगा। क्लियर है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या करोगे, इनर कॉलम में शो करोगे जो भी जिस पार्टनर ने डेफिशिएंसी बॉन्ड किया है, इनर कैलकुलेशन में अपन शो करेगा, और जिसको मिल रहा है उसको प्लस करके दिखाएगा। क्लियर है। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर अलग से आप दिखाओगे, पहले नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे एंड देन सी को मिल रहा था, जिससे मिला तो उसका कैपिटल बढ़ गया, और जिसने दिया उसका कैपिटल अपन माइनस कर देगा। इस तरीके का नॉर्मल सिनेरियो जब क्वेश्चन आपको नहीं पता था कि किस पार्टनर ने कितना गारंटी ले रखा है। इज इट क्लियर पलक। और एक सिनेरियो किया था हमने जहां पे लिखा हुआ था कि पार्टनर कौन सा गारंटी ले रहा है, किसका। अरे वो तो नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या किया था, इसी जर्नल एंट्री को तो कैपिटल अकाउंट में लिखा है। आपने जर्नल ये पास किया, ए बी सी का कैपिटल क्रेडिट हुआ, तो उनके कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। हाँ हाँ, नहीं ऐसे नहीं होता। पार्टनरशिप में कुछ भी हो उनका एग्रीमेंट में होना पड़ेगा। तो इस एंट्री का पोस्टिंग किया बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। फिर तुमने सी को क्रेडिट किया, तो सी का क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल। और ए और बी को डेबिट किया, तो उसका डेबिट साइड में आ गया टू सीज कैपिटल। तो यही था पोस्टिंग। क्या चीज, लॉस के केस में क्या हुआ कि आपने क्या किया, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने से जर्नल एंट्री क्या होता है,
पार्टनर का कैपिटल डेबिट होता है, तो ए का कैपिटल डेबिट हुआ, बी का डेबिट हुआ, सी का डेबिट हुआ, तो उनके डेबिट साइड में लिख दिया हमने टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है, जो भी अमाउंट था। उसके बाद सी को पैसा मिल रहा है, सी को क्रेडिट किया था, तो सी के क्रेडिट में आ जाएगा 1,20,000। क्या लिखेगा अपन, बाई एस कैपिटल इतना, बाई बीस कैपिटल 48,000। और ए और बी को डेबिट किया तो डेबिट साइड में लिख देगा टू सीज कैपिटल, ए के कॉलम में 72 और बी के कॉलम में 48। यही तो किया था पोस्टिंग, यही तो किया हमने। क्लियर है। फिर देखो, जब गारंटी इज गिवन बाय ए सैक्रिफाइस पार्टनर और रेशियो फॉर डेफिशिएंसी टू बी शेयर्ड इज गिवन, मतलब किस पार्टनर ने गारंटी दिया है, क्वेश्चन खुद बोल दे, या क्वेश्चन ये बोल दे कि 3 पार्टनर था, 3 में से ये 2 पार्टनर डेफिशिएंसी को इस रेशियो में शेयर करेगा, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा अपन वैसा ही करेगा। एग्जांपल लिया था जैसे यहाँ पे ए और बी 2 पार्टनर्स था जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, सी एक नया पार्टनर आया 1/5 के लिए, हमने उसको मिनिमम गारंटी दिया था 50,000 का, और यदि इसको 50,000 कम से कम नहीं मिला तो जो भी शॉर्टफॉल होगा वो कौन बियर करेगा। केस 1 में हमने बोला था ए बियर करेगा, केस 2 में था कि सिर्फ बी बियर करेगा, और केस 3 में हमने लिया ए और बी दोनों बियर करेगा इन द रेशियो 3:2। तो फर्म का प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपीस, पहले नॉर्मली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, 2 लाख का 1/5 ए को सी को मिल जाएगा। क्लियर है, 40,000। फिर जो भी बचा हुआ पैसा है दैट इज 1,60,000 वो ए और बी में शेयर हो जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्वल था उनका, इक्वली दे दिया हमने। अब केस 1, सी को मिनिमम गारंटी कितना दिया था 50,000, बट उसको प्रॉफिट मिला कितना है 40, तो कौन देगा इसको पैसा शॉर्टफॉल, एज पर द केस 1 ए देगा, ए का कैपिटल से लेगा और सी का कैपिटल में प्लस कर देगा, तो ए का हमने 10,000 माइनस कर दिया और सी को प्लस कर दिया। केस 2 में क्या बोला, बी गारंटी दे रहा है, तो अब अपन क्या करेगा, बी से लेगा और सी को दे देगा, तो बी से लिया तो बी का माइनस कर दिया और सी को प्लस कर दिया। लास्ट सिनेरियो में था ए और बी दोनों बोलता है हम लोग देगा, बट इन द रेशियो 3:2 देगा, राइट। तो शॉर्टफॉल था 10,000, तो सी को 10,000 तो मिलेगा, ए और बी दोनों से मिलेगा, कैसे, 10,000 का 3/5 ए देगा और 10,000 का 2/5 बी देगा। बस यही था नॉर्मल सिनेरियो। क्लियर है यहां तक। एक सिनेरियो पेंडिंग रह गया अपना, फिर हमने एक क्वेश्चन किया था कि जहां पे एक अपना एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को हमने पार्टनर बना लिया, फर्म बोलता है एज ए एम्प्लॉय उसको जितना पैसा मिलना चाहिए था फर्म तो उसको उतना ही देगा, इफ एज ए पार्टनर उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना है तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट विल बी गिवन बाय द पार्टनर्स, एंड वो कौन सा पार्टनर कितना देगा क्वेश्चन खुद बताएगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल्स का और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, उसमें और क्लैरिटी मिल जाएगा अपने को। एक लास्ट सिनेरियो जो बच गया था वहां पे क्या था, व्हेन गारंटी इज गिवन टू द फर्म बाय द पार्टनर। क्या है सेम सिनेरियो अपना, guarantee is given by the partner to the firm। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी तो सकता है कि किसी पार्टनर ने बोला फर्म को कि आप टेंशन मत लो, बाकी सब हम पैसा कमा के देगा, मेरा वजह से बिजनेस में पैसा आएगा ही आएगा। फिर बाकी पार्टनर बोलता है नहीं आया तो, बोलता है नहीं आया तो मैं देगा, ऑप्शन नहीं है। जब उसने इतना बड़ा बड़ा छोड़ दिया अपनी तरफ से कि टेंशन मत लो हम लाके देगा पैसा, नहीं आया तो नहीं आया तो तभी भी आप ही लाके दोगे। क्लियर है, अपने पॉकेट से लेके आना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, कोई भी शॉर्टफॉल प्रॉफिट हुआ, एनी शॉर्टफॉल प्रॉफिट जब कुछ भी शॉर्टफॉल प्रॉफिट होगा तो जिस पार्टनर ने गारंटी दिया है उसको लेके आना पड़ेगा और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
तो पार्टनर जब लेके आएगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, क्योंकि देखो फर्म को उसने गारंटी दिया। सपोज यहां पे मैं जस्ट एक बार जर्नल लिख रहा हूं, गारंटीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जर्नल एंट्री अपन मारेगा। जर्नल एंट्री समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एग्जांपल देखो। ए, बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स sharing profits in the ratio 3:2:1. B has given a guarantee of minimum rupees 6 lakh as कंसल्टेंसी फी। तीनों मिला के कंसल्टेंसी फॉर्म चलाता होगा। बी ने बोला हम गारंटी लेता है कि अपना बिजनेस में 6 लाख का कम से कम कंसल्टेंसी फीस का इनकम होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर was rupees 5,40,000. Profit for the year was rupees 5,40,000. Show the distribution of profit. बी ने गारंटी दिया था फर्म में कम से कम 6 लाख का कमाई होगा, बट हुआ कितना है? इसका मतलब सबसे पहले जो शॉर्टफॉल इनकम है वो बी लेके आएगा, राइट? तो जब वो लेके आएगा, आप लोग जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनेगा? कार भी अलग इसे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,40,000 इनर कॉलम में। अब ये बी लेके आएगा ना, तो अपन क्या करेगा? प्लस, सुनो इसको आउटर कॉलम में लिखना, प्लस प्लस मत लिखो। हाँ, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है ना, प्रॉपरली उसका कैपिटल से अपन ले रहे हैं। 540 शॉर्टफॉल क्या करेगा? बी लेके आएगा बाय बीज कैपिटल 60,000. Now this total 6 lakh profit will be distributed between the partners. To partners कैपिटल अकाउंट, ए को कितना मिलेगा? 3 लाख, बी को 2 लाख एंड सी को 1 लाख। किसको किसको दे दिया? दिया कहाँ है? फोकस ही नहीं था, क्योंकि तुम बात कर रहा था या नहीं कर रहा था? तब फिर हम बोला हुआ, जब हम समझा रहा है ये मत समझना कि मेरा नजर इधर उधर नहीं है, चारों तरफ है, चारों तरफ कान खुला है। हम समझा रहे हैं मतलब हमको सुनो, सुनो फिर से अच्छे से। यहाँ पे क्या हुआ?
बी एक ऐसा पार्टनर है जिसने गारंटी दिया है कि हम 6 लाख का प्रॉफिट कमा के देगा फर्म में। फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है 5,40,000, तो शॉर्टफॉल प्रॉफिट हुआ है ना। तो जितना भी शॉर्टफॉल प्रॉफिट अब बी लेके आएगा, तो बी लेके आया 60,000। अब टोटल बिजनेस में प्रॉफिट हो गया 6 लाख। अब इस 6 लाख को हम लोग क्या करेगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। समझ में आया? जब रिवर्स गारंटी दिया हुआ रहेगा तब कैसे करना है। एक चीज ध्यान रखना, एक सिली मिस्टेक आप लोग जो करोगे, इसको इनर कॉलम में मत बताना। क्लियर है? ये प्रॉपर वो पैसा लेके आया, इन शॉर्ट हम लोग उसके कैपिटल से ले रहा है, लाया तो नहीं, हम लोग उसके कैपिटल से ले रहा है। क्लियर है? ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। बिफोर द टेस्ट अच्छे से नोट्स को गो थ्रू करना, हर एक एग्जांपल को, हर एक चीज को, तब जाके क्लैरिटी रहेगा और आप लोग टेस्ट में पूरा 100 सिक्योर कर पाएगा। जितना मार्क्स का भी टेस्ट होगा, नॉट 100, 100%। वंस वी कवर अप दिस चैप्टर, उसके बाद बैक टू बैक। हाँ, ज्यादा नहीं बचा, अब तो स्लाइड ही बचा, थोड़ा सा पार्ट बचा है। ये एक लास्ट टॉपिक है। हाँ, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ही चल रही है अपना। क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 70। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 70, 70। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 70। हाँ, विकास, पेज नंबर 1.138। देखो क्वेश्चन नंबर 70। Vikas and Vivek were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. On 1st of April 2014, they admit Vandana as a new partner for 1/8 share in profit with a guaranteed profit of rupees 1,50,000। पहले से दो पार्टनर है, विकास और विवेक, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। एक नया पार्टनर आया है वंदना, जिसको हम लोग 1/8 शेयर देगा, लेकिन हमने उसको गारंटी दे रखा कि तेरे को कम से कम 1,50,000 रुपए तो मिलेगा। The new profit sharing ratio between Vikas and Vivek will remain the same, but they decided to bear any deficiency on account of guarantee to Vandana in the ratio 2:3। यानी उसको कुछ भी शॉर्टफॉल अमाउंट मिलेगा, वो विकास और विवेक शेयर कर लेगा। किस रेशियो में? 2:3 में। The profit of the firm for the year ended 31st of March was rupees 9 lakh. Prepare profit and loss appropriation account। 70। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 70। ढूंढो, मिल जाएगा 10 मिनट के बाद। देखो, अपने को पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है नॉर्मल तरीके से। मैंने क्या बोला, जब भी गारंटी का क्वेश्चन होगा, पहले क्या करना, नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एंड देन हम लोग गारंटी वाला काम करेगा। इफ आपको वर्किंग नोट से समझना है तो हम लोग पहले वर्किंग नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो पहले वर्किंग नोट से समझा देता हूं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। एग्जाम में आपको ये वर्किंग नोट बनाने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना है? हाँ, फिर डेफिशिएंसी को हम लोग देखेगा। देखो आपके पास प्रॉफिट कितना है? 9 लाख। 3 जन में बटेगा ये, विकास, विवेक, वंदना। वंदना को कितना मिलेगा 9 लाख का? कितना आएगा वैल्यू? कितना? 112500। अब बाकी पैसा कितना बच गया?
विकास और विवेक दोनों के लिए कितना पैसा बच गया होगा? इन दोनों में क्या होगा? 9 लाख में से 112500 निकाल दे, 787, ये बटेगा बिटवीन विकास एंड विवेक इन द रेशियो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। क्लियर है ये? तो विकास को कितना मिलेगा? 787,500 का 3/5, और इसको मिलेगा 787,500 का 2/5। वही 2,15,000। हाँ वही, तुम तो बोला, ये क्या बोला? हाँ कितना? 3,15,000, ये इतना मिलेगा। ये हो गया नॉर्मल सिनेरियो। लेकिन कहीं ना कहीं वंदना का तो डेफिशिएंसी है ना भैया? हाँ क्या? विकास विकास का 3,15,000 है। 2:3 है। 3:2 तो है। हाँ सही है। अरे वो 2:3 डेफिशिएंसी अमाउंट के लिए है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। चश्मा चश्मा साफ नहीं किया होता इसका। अच्छा यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, क्या वंदना का कोई डेफिशिएंसी है क्या? डेफिशिएंसी कितना है? $1,50,000 का आपने गारंटी दे रखा था, ठीक है? डेफिशिएंसी ऑफ वंदना 1,50,000 का गारंटी था, और उसको मिला है 1,12,500, तो कितना डेफिशिएंसी है? 37,500 का डेफिशिएंसी है उसका। कुत्ता कर नहीं रहा। ये डेफिशिएंसी है। ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? विकास और विवेक इन द रेशियो। ओ माय गॉड, सब कोई को बागड़ा समझे तुम? 2:3 में होगा, तो विकास कितना बियर करेगा? कितना? 15,000। और विवेक? 22,500। पहले तो बताओ, वर्किंग समझ में आया नहीं है? दो ऐसा कोई जरूरत नहीं था, बट क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने ये वर्किंग बनाया। डायरेक्ट अपन पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी कर सकता था, कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन निकालना ही था। वर्किंग क्लियर है सबको? समझ में आया? अब देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाओगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9 लाख, टू पार्टनर्स कैपिटल। विकास को पहले कितना मिलेगा प्रॉफिट? 472,500। ये प्रॉफिट मिला है उसको।
इसमें से वो क्या करेगा, माइनस ट्रांसफर टू वंदना कितना 15,000, जो भी वैल्यू आएगा वो अपन आउटर कॉलम में लिख देगा। कितना 4,57,500। फिर विवेक को हमने कितना प्रॉफिट दिया, 3,15,000 माइनस ट्रांसफर टू वंदना। हमको भैया अभी तक ये समझ नहीं आया, ट्रांसफर टू वंदना और ये तो हम लोग दिखा रहा है, हाँ इसका हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो कोई एंट्री कर ही नहीं रहा। नहीं, एक्चुअल में नेट उनके पॉकेट में कितना प्रॉफिट जा रहा है वो प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ, उसके लिए ये दिखाया जाता है। क्योंकि जब क्वेश्चन आपसे सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन पूछता है ना, तो हम लोग को दिखाना पड़ता है कि एक्चुअल में नेट उनके पॉकेट में कितना गया होगा, इसके लिए दिखा रहा है। तो फिर इसके बाद तो हम लोग को फिर कैपिटल का एंट्री नहीं देना पड़ता होगा। क्या चीज, इफ कैपिटल अकाउंट बोलेगा तो फिर वो कैपिटल में दिखाना पड़ता है ना। हाँ, पर ऐसे अगर हम लोग बोल दे कि पीएनएल एप्रूव बनाओ और कैपिटल जर्नल एंट्री, तो पर पीएनएल एप्रूव में जब हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं तो फिर हम लोग नहीं, एडजस्ट नहीं कर रहा हम लोग, पहला बात है हम लोग एडजस्ट नहीं कर रहा, जस्ट शो कर रहा है। एक्चुअल जर्नल तो तुमने इस वैल्यू का पास किया है। हाँ वही। हाँ। बाकी तो पार्टनर्स के बीच में प्लस माइनस हो रहा है। तो फिर हम लोग इसमें क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन कि एक्चुअल में मेरा 9 लाख का प्रॉफिट कैसे कैसे पार्टनर का पॉकेट में गया है, जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। कितना आया, वंदना को कितना प्रॉफिट मिला था, 1,12,000 प्लस ट्रांसफर फ्रॉम विकास विवेक बात एक ही है। हाँ, माइनस को डेफिशिएंसी बोलते हैं। दैट्स इट। इस तरीके से मिनिमम गारंटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में, जो एग्जांपल में किया था वही चीज था, बस यहाँ फिगर्स अलग है, नाम अलग है, कैरेक्टर अलग है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग था। हाँ, क्योंकि देखो मिनिमम गारंटी है ना, दो जगह इतना लंबा क्वेश्चन फंडामेंटल्स का पूछता नहीं उन लोग। इफ मिनिमम गारंटी को वो टच कर रहे हैं ना, मतलब वो सिर्फ आपसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग बोर्ड्स में पूछेगा, क्योंकि सिर्फ इसके साथ पार्टनर्स कैपिटल पूछने का मतलब है बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा वो। तो बड़ा क्वेश्चन तो इनको बाकी टॉपिक से भी देना है, इसलिए इसीलिए क्या करते हैं अपन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इस तरीके से शो करना सीखते हैं, वरना जरूरत नहीं था। इफ आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो जरूरत ही नहीं है, वहां पे तो दिखता है अपने आप। तो पार्ट एडजस्टमेंट का भी जैसे ओपनिंग कैपिटल निकाल कर कराया ना, स्कूल में नहीं कराया। तो स्कूल में सर को एक बार पूछना है, सर ट्यूशन जहाँ पे आप प्राइवेट में देता है स्कूल को छोड़ के, वहां कराया या नहीं कराया, वहां बड़ा प्यार से करवा रहे होंगे, पैसा लेते हैं ना वहां एक्स्ट्रा, तो वहां करवाए होंगे। एक बार दोस्त लोग से पूछना कि वहां करवाया या नहीं करवाया। स्कूल में यदि आपको 5 क्वेश्चन करवा रहे होंगे तो पक्का ट्यूशन में कम से कम उसी टॉपिक पे 15-20 क्वेश्चन तो चल रहा होगा। तो वो तो उनके एथिक्स के ऊपर में है। समझ में आया मिनिमम गारंटी। क्वेश्चन नंबर 69 ए बी, ये होमवर्क है, 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, दे देगा मैं इसी क्लास में कॉपी में करके लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 ए बी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।